हेलो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10 के विज्ञान का जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और बार बार ये आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो आइए आज एकदम स्पष्ट रूप से इस प्रश्न को हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो चलिए, यहाँ पे हमने एक वृक्ष बना दिया है, एक पेड़ है जिसका ये फिगर है। तो मान लीजिए ये इसकी डाली है, यहाँ पर इसके पत्ते हैं, यहाँ पर इसके जड़ हैं और यहीं कहीं पे सूर्य है जिसका प्रकाश इसके पत्तों पर या पूरे वृक्ष पर पड़ता है। तो जब इसके वृक्ष पर पड़ता है तो ये जो इसके रंध्र होते हैं पौधे के, तो इन रंध्रों में हल्के हल्के छिद्र पाए जाते हैं, जिन छिद्रों के माध्यम से और इन पत्तों में पाया जाता है क्लोरोफिल। पर्णहरित पत्तों में पाया जाता है क्लोरोफिल, अर्थात पौधों के जो पत्ते हैं वह हरे होने चाहिए, तभी वह अपना भोजन सूर्य के प्रकाश से बना पाएंगे, अन्यथा नहीं। क्योंकि जब सूर्य का प्रकाश निकलता है तो सीधे इनके पत्तों पर जाकर के पड़ता है और उसके बाद इन जो छोटे छोटे जो इसके बीच में छिद्र होते हैं, इनके माध्यम से वह ऊर्जा एब्जॉर्ब करते हैं और जो इनकी जड़ें होती हैं, जड़ से पौधे जो इसमें हम लोग पानी डालते हैं, मिट्टी में जल या फिर कोई खनिज तत्व या फिर हम लोग जब खाद वगैरह कुछ भी पौधों में डालते हैं तो मिट्टी के में ही पौधों के बगल में डालते हैं। वो सारी चीजें यहाँ जड़ से ये पौधे, क्योंकि जड़ में पाया जाता है मूल रूप, हल्के हल्के बाल नुमा सफेद रंग की संरचना जो पाई जाती है जड़ों में, उसी को हम लोग कहते हैं मूल रूम। ये मूल रूम क्या करती है? ये मूल रूम जो भी हम लोग, चाहे वह जल हो गया, चाहे खनिज तत्व हो गया, चाहे कोई खाद जब हम लोग डालते हैं पौधों में, तब उसको यह ग्रहण करके इस पूरे पौधे के पूरे तने में इसके पूरे जो पूरी संरचना है उसमें, पत्तियों में, डालियों में, सभी जगहों पर यह पहुंचाते हैं। इस तरह से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। और एक बात और बता दें, जो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड भी पौधे इन्हीं अपने हरे पत्तों के माध्यम से ही इसको सोखते हैं, क्योंकि इनके भोजन बनाने में यह एक महत्वपूर्ण साधन है। कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे लिए अनावश्यक है वह पौधों के लिए आवश्यक है, और जो हमारे लिए ऑक्सीजन जरूरी है तो पौधे क्या करते हैं? पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं जिसको पौधे ग्रहण करते हैं, अर्थात जो हमारे लिए आवश्यक है वह उनके लिए आवश्यक नहीं है, जो उनके लिए आवश्यक है वह हमारे लिए आवश्यक। इस तरह से मानव का भी और पेड़ पौधों का, दोनों का जीवन एक दूसरे पर निर्भर करता है। तो इस तरह से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं से कैसे बनाते हैं। ये सही इसकी पूरी जानकारी। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।